तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये जो मैंने लेवल 1 दिया था, आपको पता चल चुका होगा कि आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, राइट। आर डी शर्मा का लेवल 1। अभी देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप 18 तक, क्वेश्चन नंबर 18 तक इसको, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको पेन ले आता हूँ, इसका ड्रॉ, यस। तो बेटा याद देख लो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अप टू 18 यहाँ तक के सारे सवाल बिल्कुल आपके एनसीईआरटी के तरह ही सवाल है। इनमें एक चीज़ एक सिमिलरिटी है, इनमें 1 से लेके 18 तक ये सारे एनसीईआरटी के सवाल है। और इनमें एक सिमिलरिटी है, वो क्या है कि इनमें किसी में भी डिनोमिनेटर में एक्स टर्म नहीं है, किसी में भी डिनोमिनेटर में एक्स टर्म नहीं है। ये 1 से लेके 18 तक बहुत सिंपल से सवाल है, मतलब बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने में कोई दिक्कतें नहीं आना चाहिए। किसी में भी डिनोमिनेटर में एक्स टर्म नहीं। जबकि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 19 से लेके आगे तक सारे क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि लेफ्ट राइट किसी ना किसी एक्सप्रेशन में एक्स टर्म आपको दिखेगा, डिनोमिनेटर में एक्स टर्म दिखेगा। देख लो, डिनोमिनेटर में एक्स टर्म दिखेगा, देख रहे हो सब? यस सर। हाँ, तो ऐसे टाइप यस सर। ओके। तो जो एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में अगर एक साथ आता है, ऐसे टाइप का सवाल एनसीईआरटी में है ही नहीं। एनसीईआरटी में इजी सवाल सारे हैं, तो इजी सवाल को तो हमने सारे कर चुके हैं। तो मैं बस याद दिलाने के लिए इनमें से कोई एक पकड़ता हूँ और एक ही क्वेश्चन में मैं बस याद दिला दूंगा कि आपको स्टेप्स क्या क्या अपनाने होते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। करते हैं, फिर उसके बाद 19 से 28 का रूल बता के 2-4 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 में उठाता हूँ। और क्यों क्वेश्चन नंबर 10 उठा रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा ज़्यादा गंदा दिख रहा है मुझे, थोड़ा मेसी दिख रहा है, तो मैं मेसी चीज़ को पहले उठाता हूँ। तो देखिए x/5 एक सेकेंड, x/5 इज व्हाट, इज लेस दैन 3x minus 2/4, 3x minus 2/4, then minus 5x minus 3/5, minus 5x minus 3/5। तो ये आपको लीनियर इनइक्वालिटी दे रखा है और पूछा है सॉल्व करना है इसको। और जाहिर सी बात है, जब आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया होगा कि x इज़ ए इंटीजर और x इज़ ए नेचुरल नंबर, तो आपको ये लेके चलना पड़ेगा कि x इज़ ए रियल नंबर, मतलब इसके सारे रियल नंबर सॉल्यूशन निकालने हैं, मतलब वो सारे रियल नंबर जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो फिलहाल एक ही क्वेश्चन से आप सबको आपको याद आ जाएगा। मैंने आपको क्या बोला था? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन अप द मेस। क्या बोला था? क्लीन अप द मेस, क्लीन अप द मेस। जो गंदा है उसको पहले साफ सुथरा कर देते हैं, मेरा बात समझ रहे हो ना? उसको पहले साफ सुथरा करते हैं। तो फिलहाल मुझे गंदा पोर्शन कौन सा दिख रहा है? ये वाला, ये वाला, ये एक फ्रैक्शन माइनस अनदर फ्रैक्शन इस साइड में ऐसा है, एक्स टर्म लेके। तो पहले क्या करेंगे इसको बेटे? एलसीएम लेके इनको पहले सॉर्ट आउट करेंगे। 20 और ये क्या हो गया? 15x minus 10 minus 20x plus 12, right? Right or not? Oh, अब आ गया। यस। ओके, नेक्स्ट स्टेप में बेटा x/5 इज लेस देन, अभी ओके, देखो 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 देखो, आदित्य एक आ गया, एक आदित्य आया। अच्छा बेटा 15x minus 20x कितना होता है बेटे? गुड इवनिंग। -5x -5x। 12 minus 10 +2 कितना होता है? +2/20। तो अब तक हमने क्या कर दिए? क्लीन अप द मेस, गंदा चीज़ को साफ सुथरा कर दिया। लेकिन अभी भी बात ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें क्या करना होगा? फाइनली सारे एक्स टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेना है और सारे कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड में लेना है। लेकिन हम तब तक नहीं ले सकते जब तक ये डिनोमिनेटर में इसका 5 और इसका 20 हो, क्योंकि ये जो 20 है इसको बांध रखा है पूरा इसको। तो जब तक ये 20 से इसको छुटकारा नहीं मिलेगा तो आप एक्स टर्म को लेफ्ट में और कांस्टेंट को राइट में नहीं ला सकते। तो मुझे पहले दोनों का डिनोमिनेटर से छुटकारा चाहिए।
और डिनोमिनेटर से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर के एलसीएम, और इधर इसका डिनोमिनेटर 5 और इसका डिनोमिनेटर 20. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5 and 20? इट्स 20, राइट? तो Yes, क्या sir. करेंगे, बोथ Yes, sir. साइड में मल्टीप्लाई द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स व्हिच इज 20 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स. तो करने के बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट कर सकते हो, इधर से आप डायरेक्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस हो गया आपका. जब आप 20 मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा बेटे, 4x. जब इसमें 20 मल्टीप्लाई करोगे तो 20 कैंसिल हो जाएगा, -5x + 2. अब बेटे 20 एक पॉजिटिव नंबर है, और हमें पता है कि लीनियर इनइक्वालिटी में या फिर कोई भी इनइक्वालिटी में जब बोथ साइड में पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा. तो लेस देन वही लेस देन होके रहेगा. अगर नेगेटिव नंबर होता तो हम लेस देन को ग्रेटर देन बना देते. Yes, sir. X is less than 2/9. नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, सारे एक्स टर्म को लेफ्ट में एंड सारे कांस्टेंट को राइट में रखना है. अभी -5x को इस साइड में लाओगे तो +5x करके लाओगे, और इस साइड में तो खाली 2 ही है, क्योंकि 9x इज लेस देन 2. अब मुझे x को अकेला करना है, मुझे चाहिए x सोल्यूशन इज x नॉट 9x. तो बेटे दोनों साइड में 9 को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9, डिवाइडिंग बाय 9. अब 9 एक पॉजिटिव नंबर है, और मैंने बताया था कि इनइक्वालिटी में बोथ साइड में अगर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, इनइक्वालिटी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा. तो ये हो गया x लेस देन 2/9. मेरा इनइक्वालिटी बदला नहीं, वही लेस देन रहा, क्योंकि मैंने 9 से डिवाइड किया जो कि पॉजिटिव नंबर. तो फाइनली मेरा सॉल्यूशन निकल के आया x इज लेस देन 2/9. किसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन में जो इनइक्वालिटी हमें दिया था उसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन में जो इनइक्वालिटी दिया था उसका सॉल्यूशन फाइनली इसका. मतलब क्या है कि 2/9 से छोटा कोई भी रियल नंबर अगर आप x के जगह इस इनइक्वेशन में डालोगे तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, ये इनइक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा. अगर 2/9 या फिर उससे बड़ा कोई भी नंबर इसमें डालते हो तो इनइक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा. अच्छा क्यों ना चेक कर देते हैं, आपको तसल्ली हो जाएगा दिल को. बेटे 2/9 से बस बड़ा नंबर मुझे बता. बेटे 2/9 क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग, राइट? अरे Yes. 0 पॉइंट समथिंग 2/9. Yes, sir. 2/9 से एक बड़ा नंबर बताओ, जैसे कि 1. अरे 2/9 से 1 बड़ा होगा ना, 0 पॉइंट समथिंग से 1 Yes, बड़ा होगा. sir. Yes, sir. अब अभी इस इनइक्वेशन में x की जगह 1 डाल के देखो क्या होता है. ये होगा 1/5 लेस देन, बेटे इधर अगर x की जगह 1 डाले तो 3 × 1 3 - 2 1/4 माइनस इधर बट 1 डाल तो 2/5, राइट? अच्छा इधर एलसीएम अगर 20 लेते हैं ये हो जाएगा 5 - 8, राइट? क्लियर? Yes, sir. बस करेक्ट है ना? Yes, sir. बस. तो 1/4 लेस देन ये कितना बेटे आया, -3/2. इज इट ट्रू? कोई पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से छोटा कैसे कब से होने लगा भाई? False, sir. इज फॉल्स. False, sir. तब क्लियरली देख सकते हो कि 2/9 से कोई भी बड़ा नंबर अगर लेते हैं और उसको इस इनइक्वेशन में डालते हैं वो सेटिस्फाई नहीं करता है. इनफैक्ट आप 2/9 डाल के देख सकते हो, इट विल ऑल्सो नॉट सेटिस्फाई. लेकिन अगर 2/9 से कोई भी छोटा नंबर लेते हो, लेट्स से 0 2/9 से छोटा है ऑब्वियसली. अरे 2/9 होगा 0 पॉइंट समथिंग, तो उससे छोटा नंबर 0 है, छोटा रियल नंबर 0 है, राइट? तो भाई 0 डाल के देखते हैं. तो डालते हैं 0/5 इज लेस देन, इधर अगर 0 डाले तो क्या होगा बेटे, -2/4 माइनस इधर अगर 0 डाले तो क्या होगा बेटे, -3/5, राइट? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये हो गया sir. 0 लेस देन, Yes. बेटे ये क्या होगा, -2/4 + 3/5, -2/4 + 3/5, माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब 3/5 - 2/4 हो जाएगा +3, राइट? तो 0 लेस देन, बेटे इसको माइनस करो जरा, ये 20 क्या होगा ये बेटे बताओ,
2 by 20. 12 माइनस 0 इज लेस देन कितना है बेटे? So 1 by 2 10, 0.1. अरे सही है कि नहीं? Yes, sir. सही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियसली अच्छा। जीरो जीरो सारे पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा ही होगा ना, जीरो छोटा तो होगा ना सारे पॉजिटिव रियल नंबर से। तो इसका मतलब 2/9 से छोटा नंबर इसको सेटिस्फाई करते हैं। 2/9 नहीं करेगा, आप डाल सकते हो, 2/9 से बड़ा नहीं। तो सॉल्यूशन ये आपका सॉल्यूशन रहता है। आप बोलोगे सर ये तो सब पढ़ा चुके थे, फिर से क्यों बताएं? आज लास्ट क्लास होगा ना तो ओवरऑली में बता दिया आपको रिविजन के लिए, ठीक है ना। ओके, तो ये होता है फाइनली उसका सॉल्यूशन। अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट अभी भी पढ़ा चुका हूँ। सॉल्यूशन सेट का मतलब है कि ऐसा सेट जिसमें कि ये गिवन इक्वेशन का सारे सॉल्यूशन एलिमेंट बन के रहे, राइट। मतलब ए सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, राइट। Yes, sir. और इस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशंस क्या है ना, 2/9 से छोटे सारे रियल नंबर। अभी 2/9 से छोटे सारे रियल नंबर, इनफाइनाइट रियल नंबर्स आर देयर व्हिच आर लेस देन 2/9। अब मैं अगर ये सारे रियल नंबर्स को 2/9 से सारे रियल नंबर्स जो कि इसके सॉल्यूशन है उनको अगर एक सेट में रखूं, तो ये सेट को क्या मैं रोस्टर में लिख सकता हूँ? कैन आई राइट इट इन रोस्टर मेथड? No, sir. एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे। हम जब रोस्टर में लिखते हैं नेचुरल नंबर सेट को, कैसे क्यों लिख पाते हैं? बिकॉज इधर एक पैटर्न होता है। हमें पता है कि ये पहला 3-4 नंबर को देख के पता चल जाता है कि एक नंबर में 1 ऐड करो तो नेक्स्ट नंबर मिलता है। तो हमें पता चलता है कि इसका नेक्स्ट टर्म मतलब इस ये जो सेट का और एक एलिमेंट होगा 5, और एक एलिमेंट होगा 6, और एक एलिमेंट होगा 7। लेकिन इसको रोस्टर में कैसे लिखें, राइट? कैसे, कौन तीनों नंबर के बाद डॉट डॉट दे के लिखेंगे? अगर कोई नंबर से शुरू भी किए, फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर से शुरू भी कर दिए, उसका नेक्स्ट नंबर क्या लिखोगे? जैसे 1 का नेक्स्ट नंबर आपने इस 1 का नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2 है। अच्छा, 1 का नेक्स्ट रियल नंबर क्या है? नो, अरे 1 का नेक्स्ट रियल नंबर क्या होता है? इनफाइनाइट रियल नंबर्स आर देयर नेक्स्ट टू 1। इज इट 1.1? इज इट 1.01? इज इट 1.2? सो बेशक हम इसको क्या नहीं लिख सकते, रोस्टर में नहीं लिख सकते। अच्छा, क्या इसको सेट बिल्डर में लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? ऑफ कोर्स यस, वी कैन राइट इन सेट बिल्डर मेथड x such that x belongs to R, x is less than 2/9, correct or not? Yes. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा दिखता है, बार बार इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर बार बार इसको यूज़ करना चाहिए, इतना बड़ा को कौन यूज़ करेगा बार बार? भाई इसे 2-4 सेट अगर लिख दो तो समझ सकते हो ना, अपना पूरा कॉपी फ्यूल हो जाएगा, पगला जाओगे आप। तो सेट बिल्डर मेथड में इसको लिखना प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए हम इसको इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे। और इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे ना, 2/9 से पीछे कहाँ तक जाएगा बेटे? -इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो नेगेटिव इन्फिनिटी, 2/9। अभी नेगेटिव इन्फिनिटी में ओपन ब्रैकेट तो हमेशा देंगे, मैंने बताया था, क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी वो ओपन ब्रैकेट हमेशा दिया जाएगा। अब 2/9 इसका तो सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो बोल रहा है कि 2/9 से छोटे सारे रियल नंबर इसका सॉल्यूशन है। 2/9 तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब 2/9 को इसका सॉल्यूशन सेट का एलिमेंट नहीं बनाएंगे, राइट। 2/9 कैन नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ द सॉल्यूशन सेट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उसका सॉल्यूशन का सेट है। तो 2/9 को ओपन ब्रैकेट दे देंगे, क्योंकि इंक्लूड नहीं है सेट में। तो ये आंसर। फाइनली नंबर लाइन में कैसे दिखाते हैं, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। हाँ, कोई बंदा अगर बाहर से आता है, वो अगर इसको पढ़ लेता है, बस इसको बस देख लेता है, ये उसका सॉल्यूशन सेट है, तो उसको मालूम चल जाता है कि हाँ भाई 2/9 से सारे छोटे रियल नंबर्स इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। आप अगर ऐसा लिख सकते हो और भी अच्छा होगा, x बिलोंग्स टू दिस। x मतलब क्या होता है? इसका सॉल्यूशन। तो इसका जो सॉल्यूशन x है वो इसी सेट को बिलोंग करता है। तो इसी सेट में जितने सारे एलिमेंट है सबके सब x है। गेट माय पॉइंट? इसके सॉल्यूशन। अच्छा, Yes, sir. और नंबर लाइन में आप कैसे दिखाते हो? आपको तो ऑलरेडी पता ही है। कैसे नंबर लाइन बनाते हो? इधर लिखते हो -इन्फिनिटी, इधर लिखते हो +इन्फिनिटी, बीच में कहीं पर 2/9। और बेटे 2/9 से सारे छोटे रियल नंबर इसका सॉल्यूशन है, इसलिए उसको सेटेड किया जाता है और 2/9 में होल दिया जाता है, क्योंकि 2/9 इसका सॉल्यूशन नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. अगर हमारा सॉल्यूशन निकल के आता कि x लेस देन और इक्वल टू 2/9, तो हम 2/9 पे इधर क्लोज ब्रैकेट देते और इधर उसको क्या करते? डार्कन करते। तो बाहर से आया हुआ कोई भी इंसान जब इसको भी पढ़ेगा तो उसको भी पता चल जाएगा, हाँ भाई 2/9 से छोटे सारे रियल नंबर इसका सॉल्यूशन है। ओके,
और मैंने आपको बताया था कि अगर एग्जाम में अगर आपको डाला जाए कि ओनली सॉल्व दिस, तो नंबर लाइन ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है वहाँ पर, आप इधर तक करके भी छोड़ सकते हैं, इधर तक स्कैन करके। अगर आपको नंबर लाइन बनाने के लिए बोले या फिर बोले कि ग्राफिकली शो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ग्राफिकली, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। सो यू कैन टेक, ओके आपको ये पता है स्क्रीनशॉट क्या लोगे, ओके यू कैन टेक, यस नो टेक इट प्रैक्टिस हो जाएगा, टेक इट और लिख लोगे। एक सेकंड, टेक इट, डन, Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। तो ये ठहरा एनसीईआरटी वाले सवाल जिसमें डिनोमिनेटर में कोई भी एक्स टर्म नहीं है। लेकिन अब हम करेंगे ऐसे सवाल जिसमें डिनोमिनेटर में एक्स टर्म है। अब आप हमें सवाल करोगे कि सर जबकि हमारे बुक में ही डिनोमिनेटर में एक्स वाला टर्म कुछ एक्स डिनोमिनेटर में एक्स वाले कोई सवाल दिया ही नहीं है, आपके बुक में डिनोमिनेटर में एक्स वाले कोई भी सवाल नहीं दिया है, तो सर आप क्यों करवा रहे हैं डिनोमिनेटर में एक्स वाले टर्म? वैसे तो आप सारे सवाल करा देंगे। नहीं, मैं इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जब रिलेशन फंक्शन चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा तब जब डोमेन निकालेंगे, डोमेन रेंज वगैरह सब निकालेंगे, तब आपको ये सारे चीज़ों का वहाँ पर फेस करना पड़ेगा। तो अभी के लिए लीनियर इनइक्वालिटी हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। गेट माई पॉइंट? ओके। Yes, sir. तो Yes, फिलहाल sir. क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 28 तक आप सारे सवाल में देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में एक्स है। कितनों को नहीं दिख रहा है डिनोमिनेटर में एक्स? कितनों को ये समझ में नहीं आ रहा है डिनोमिनेटर में एक्स? नहीं तो क्या होता है जब एग्जाम आएगा मुझे बोलेंगे सर किसमें वैसे करेंगे, किसमें ऐसे करेंगे। अरे समझ रहे हो ना, बच्चे पूछते हैं भाई मैं हम क्या करें, हम पूछते बच्चे पूछते हैं सर किसमें वैसा करेंगे, किसमें ऐसा करेंगे। बेटा जब डिनोमिनेटर में एक्स आ गया अब जैसे करेंगे, अब अगर डिनोमिनेटर में एक्स नहीं है तो जैसे आपके एनसीईआरटी वाले मेथड, ओके एनसीईआरटी में जैसे सवाल दिए गए हैं। ओके तो इसमें से एक सवाल पकड़ते हैं और मैं उस सवाल को हैंडल करना आपको सिखाऊंगा अभी। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस क्वेश्चन नंबर 25। 5x plus 8 divided by 4 minus x is less than 2. 5x plus 8 divided by 4 minus x less than 2. लेस देन। अब ये मुझे इनइक्वेशन दे रखा है और मुझे बोला है सॉल्व करना। अब देखो बेटे मैंने आपको एक बात बताना, ये ऑलरेडी एक इवनिंग क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी ये सारी चीज़। राइट हैंड साइड में जीरो Yes. रखना है। ये right hand side should be zero. यस राइट हैंड साइड को जीरो कर। लेकिन फिलहाल मैं आपको बस ब्रीफली फिर से बता देता हूँ एक चीज़ कि यहाँ पर रॉन्ग क्या होगा, क्या करने से रॉन्ग होगा और क्यों रॉन्ग होगा वो बताऊँगा। उसके बाद कैसे कैसे इसको किया जा सकता है, उनमें से कौन सा मेथड इजी है, कौन सा मेथड हम करने वाले हैं, आर.एस. अग्रवाल में कैसे दिया है, आर.डी. शर्मा में कैसे दिया है, तो दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल रॉन्ग मेथड देखते हैं, रॉन्ग कि कैसे इसको करना रॉन्ग है और क्यों रॉन्ग है वो देखते हैं। बेटे क्या होता है जब प्रैक्टिस नहीं होता है, जब टीचर का बात स्टूडेंट नहीं मानता है तो क्या करते हैं एग्जाम में जो मनमर्जी कर देता है। बस ऐसा सवाल आया, लो क्रॉस कर दिया, 4 माइनस एक्स को लेकर 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5x ग्रेटर प्लस 8 इज लेस देन 8 माइनस 2x, फिर 2x को इस साइड में लाया 7x, 8 कट गया 0, x दोनों साइड में 7 को डिवाइड, लो हो गया आंसर। बेटे आप आधा आंसर पाए, बाकी आधा छूट गया आपसे, आपको आधा सॉल्यूशन मिला, बाकी आधा सॉल्यूशन रह गया। दिस इज रॉन्ग। और कौन बताएगा क्यों रॉन्ग है? एनीबॉडी? क्रॉस किया सर, उसने क्रॉस किया हाँ, क्योंकि वो एक्स नेगेटिव भी हो सकता सर है। एक्स नेगेटिव भी हो सकता है। एक्स नेगेटिव नहीं, 4 माइनस एक्स भी नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ सर। हाँ इधर- सर, इधर वो आप 4 वेरिएबल माइनस है ना, तो एक्सेलेंट। तो बेटा जरा सोचो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आई राइट 3/2 इज इक्वल टू 5/7। तो जब आप 2 को क्रॉस करके लेफ्ट से राइट में लाते हो तो लिखते हो 3 इज इक्वल टू 5/7 इंटू 2। आप इम्प्लिसिटली क्या करते हो पता है, दोनों साइड में 2 मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि इक्वेशन का उसूल यही है कि दोनों साइड में हम सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन बदलता नहीं। इससे कोई मैजिक नहीं हो जाता है कि आबरा का डाबरा वो 2 गायब हो कि इधर से झूम अंतर इधर आ गया। अरे झूम अंतर थोड़ी ना हो जाएगा मैथमेटिक्स में।
रूल्स होते हैं ना, रूल को फॉलो करके होते हैं। अभी 2 2 काट देते हैं, फिर आ जाता है आपका 3 इज इक्वल। लेकिन देखो बेटे इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हमें 2 बार सोचना नहीं पड़ता है। इसका वजह यह है कि इक्वेशन में दोनों साइड में सेम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, बीच में इक्वल इक्वल ही रहेगा। लेकिन इनइक्वालिटी केस में जब आप बोथ साइड में पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी बदलता नहीं है, लेकिन नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते वक्त इनइक्वालिटी सिंबल रिवर्स हो जाता है, लेस देन ग्रेटर देन हो जाता है, ग्रेटर देन लेस देन हो जाता है, लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू हो जाता है। तो जरा सोचो, जब आप 4 माइनस एक्स को क्रॉस किए इस साइड में, एक्चुअली आपने इनडायरेक्टली किए क्या? इनडायरेक्टली किए क्या? दोनों साइड में 4 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किए इनडायरेक्टली, इम्प्लिसिटली, जिसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं। यही होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप ये कट गया तो आपका आ गया 5x + 8 और आप बीच में लेस देन लिख रहे हो। लेकिन वेट अ सेकेंड, ये तो इनइक्वालिटी का सवाल है। अच्छा, 4 माइनस एक्स जो नंबर आप दोनों साइड में मल्टीप्लाई किए करके ही तो काटे जो किए, तो ये 4 माइनस एक्स पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, वो आपको कैसे पता चले? हु टोल्ड यू दैट? 4 माइनस एक्स पॉजिटिव नंबर अगर होगा तो आप सही किए हो, लेकिन 4 माइनस एक्स अगर नेगेटिव नंबर होगा तो आप गलत कर दिए, क्योंकि नेगेटिव नंबर अगर दोनों साइड में मल्टीप्लाई किए तो इनइक्वालिटी को भी तो रिवर्स करोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं है 4 माइनस एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते इधर। अगर करेंगे तो 2 अलग अलग केस लेके करना पड़ेगा, दैट इज नॉट रिकमेंडेड, बहुत लंबा चौड़ा होता है, बट दैट इज नॉट कर सकते हैं। एक वे है, दोनों साइड में 2 केस लेंगे। एक केस लेंगे कि मानो 4 माइनस एक्स इज नेगेटिव, दूसरा केस लेंगे मानो 4 माइनस एक्स इज पॉजिटिव, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत लेंदी मेथड है, तो वो होता है रॉन्ग अप्रोच। समझ के बेटे, क्रॉस नहीं करना, नहीं करोगे? यस सर, यस। यस सर। अब क्रॉस नहीं किया। अब आते हैं आर.एस. अग्रवाल का मेथड। देखो बेटा, आर.एस. अग्रवाल का मेथड जो दिया है वो मैं ऑलरेडी आपको एक इवनिंग क्लास में करा चुका हूँ, लेकिन पहले मैं इस सवाल को आर.डी. शर्मा मेथड में करूँगा, उसके बाद आपको आर.एस. अग्रवाल का मेथड का हिंट दूंगा। ऑलरेडी करा चुका हूँ, फिर भी हिंट दे दूंगा। फिलहाल इसके जो सारे स्टेप्स हैं, यू हैव टू मेमोराइज दो स्टेप्स, यू हैव टू मेमोराइज दोज स्टेप्स। और जो लास्ट को हम जो नंबर लाइन बना के अभी करेंगे उसको हम बोलते हैं वेबी-कॉर मेथड। क्या बोलते हैं बेटे? वेबी-कॉर मेथड। वेबी-कॉर मेथड। और वेबी-कॉर मेथड बहुत सिंपलेस्ट वर्जन उसका आप यूज़ कर रहे हो अभी तक। वेबी-कॉर मेथड डिफिकल्ट नहीं है, बस 3-4 मिनट में समझना होता है उसको, लेकिन उसका बस सिंपलेस्ट मेथड इधर हम यूज़ कर रहे हैं। तो बात यह है कि आप मुझे पूछोगे नहीं कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं लास्ट को, वो सवाल आप मुझे नहीं करोगे, क्योंकि अभी नहीं समझ पाओगे, और मैं अगर समझाऊंगा तो एक क्लास पूरा उसमें चला जाएगा। तो हम बस उसको फिलहाल बस यूज़ करना सीखेंगे, वेबी-कॉर मेथड। दैट इज ए ट्रिक, दैट इज ए ट्रिक, ठीक है? ओके। तो बेटा हमारा पहला टारगेट क्या होगा कि राइट हैंड साइड को 0 बनाना। तो राइट हैंड साइड को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे बेटे? दोनों साइड से 2 माइनस कर देंगे, तो इस साइड में 2 ले गए तो इस साइड में 0। अब क्या करोगे बेटे? सिंपल फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, आपको तो पता ही है फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन। 7x/4 - x यस, -8 प्लस 2x। बेटा प्लस 2x क्यों हुआ? यस सर। यस सर, इधर माइनस है। माइनस अब केयरफुली देखो, मैं जो बोलने जा रहा हूँ तो केयरफुली 7x देखो। by Yes. ये हो गया कितना बेटे? 8 कट गया, राइट? 7x by 4 minus 7x 7x by 4 4 minus माइनस x लेस देन 0। अब ये 7 से भी छुटकारा पा लेते हैं, क्यों ना? 7 से भी छुटकारा पा ले। 7 को 7 का क्या जरूरत? तो दोनों साइड में 7 डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7, डिवाइडिंग बोथ साइड। both sides by 7. अभी 7 ठहरा एक पॉजिटिव नंबर, दोनों साइड में अगर पॉजिटिव नंबर डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये सिंपली हो जाता है x/4 - x लेस देन 0/7 इज 0, और इनइक्वालिटी बदला नहीं क्योंकि पॉजिटिव। Critical point. यस, वेट। इसके बाद आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि कौन सा फॉर्म में दिख रहा है, ये आपको रिकॉग्नाइज करना होगा।
देखो बेटा फाइनली आपको ये सब करने के बाद RHS को 0 बनाने के बाद तो आपका फाइनली न्यूमरेटर में सम लीनियर पॉलिनोमियल इन x एंड डिनोमिनेटर में सम लीनियर पॉलिनोमियल इन x लेस दैन 0 या फिर लेस दैन और इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर दैन 0 या फिर ग्रेटर दैन इक्वल टू जो भी दे रखा है उस हिसाब से ऐसा फॉर्म में आपका आना चाहिए लास्ट को। न्यूमरेटर में x का एक लीनियर पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में भी x का एक लीनियर पॉलिनोमियल आना चाहिए। तो जैसे कि देख सकते हो x एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अरे भाई x क्या होता है? x प्लस 0 राइट, इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल और नॉट? Yes, sir. नीचे भी 4 माइनस x एक लीनियर पॉलिनोमियल है और इधर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, जो भी दे। ये स्टेप के बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है जो कि बच्चे भूल जाते हैं एग्जाम देते वक्त। कौन बताएगा वो स्टेप क्या है? So critical point. X is equal to 0. 4 Sir, minus x is हाँ, equal to positive. 0. नो यस पॉजिटिव हाँ सर पॉजिटिव। सर एक्स को पॉजिटिव है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू ऑलवेज फॉरगेट। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में x का कोफिशिएंट को आपको पॉजिटिव बनाना है। अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में x का कोफिशिएंट तो इग्नोर करो उसको। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी एक में भी अगर x का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो उसका तुरंत पॉजिटिव बना दो, फिर आगे प्रोग्रेस करो, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हो इसका न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है, लेकिन डिनोमिनेटर में गड़बड़ी है जो कि इसका कोफिशिएंट -1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूल के हिसाब से डिनोमिनेटर का x का कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना पड़ेगा और बस एक ही मेथड है, माइनस कॉमन लेना। तो बेटा अगर माइनस कॉमन ले जाते हो तो उलट जाएगा। बेटा आपको पता है कि a माइनस बी को अगर आपको रिवर्स करना होता है तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो b माइनस है, माइनस इंटू बी माइनस है इज इक्वल टू a माइनस बी। अरे गेट इट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, उसके बाद भी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हाँ आपको तो दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट अभी पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये जो माइनस मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ ये नहीं होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल फ्री होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस से छुटकारा पाने के लिए दोनों साइड में -1 मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड व्हाटएवर। -1 दोनों साइड में मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, दे आर द सेम थिंग। किसी नंबर को -1 में डिवाइड करना या फिर मल्टीप्लाई करना, दे आर द सेम थिंग। तो अगर मैं -1 दोनों साइड में मल्टीप्लाई करता हूँ Sign will change. जो कि एक नेगेटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी को भी तो बदलोगे। 0 में -1 मल्टीप्लाई किए 0, इसमें -1 मल्टीप्लाई किए तो माइनस गायब। लेकिन बीच में इनइक्वालिटी बदलने के लिए मत भूलना बेटे, गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. खैर फिर क्या हुआ? सर यहाँ पर अगर हम ऐसे भी ले जाते हैं 7x इक्वल टू 0 एंड हाँ यस व्हाई नॉट, यस व्हाई नॉट, तब भी x इक्वल टू 4 ही आएगा सर। हाँ यस व्हाई नॉट, करे या ना करे 4 ही आएगा। हाँ ये 7 को डिवाइड करे ना करे सही बात है ना, मैंने कब मना किया? ये तो आपको तो थोड़ा दिमाग है, मैं तो थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए 7 को डिवाइड कर दिया। फिलहाल 7 को डिवाइड भी नहीं करते, बस आपको खाली ऊपर नीचे x का कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखना है। ऊपर नीचे x का कोफिशिएंट को क्या करना है, पॉजिटिव रखना है। और अगर नेगेटिव नंबर दोनों साइड मल्टीप्लाई किए तो इनइक्वालिटी को बदलना मत भूलना। बेटे देखो स्टेप्स याद रखे। पहला स्टेप क्या होगा बेटे, RHS को 0 बनाना, RHS को 0 बनाना, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है बेटे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कोफिशिएंट ऑफ x क्या करना बेटे, पॉजिटिव बनाना। अरे गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड स्टेप, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। guys give me 1 second. Okay, बस hello guys, are you with me? hello Yes. Yes, हाँ, sir. हाँ, Yes, yes find the critical points। अभी मैं क्रिटिकल पॉइंट होता क्या और उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटे। फाइनली जो आपको लेफ्ट में एक्सप्रेशन मिलता है उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 0 के साथ इक्वेट करोगे, इक्वेट करके x का वैल्यू निकालोगे। ऊपर x को न्यूमरेटर को 0 के साथ इक्वेट किया, नीचे डिनोमिनेटर को भी 0 के साथ इक्वेट करोगे और x का वैल्यू निकालोगे।
बेटे ऊपर वो जब x को 0 के साथ इक्वेट किया तो x का वैल्यू वही 0 है, लेकिन नीचे वाले को जब x माइनस 4 को 0 के साथ इक्वेट किया तो x इज इक्वल टू 4 आया। तो ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट 0 एंड 4 दे आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स। अब आप क्या करोगे बेटा, नंबर लाइन बनाओगे, और बेटा याद रखो नंबर लाइन में माइनस इन्फिनिटी इधर रहेगा, इधर प्लस इन्फिनिटी रहेगा। अब याद रखो बेटे ये जो दोनों क्रिटिकल पॉइंट है नंबर लाइन में कट करोगे, प्लॉट करोगे। 0 4 आगे आएगा 0, फिर आएगा 4, इधर 0 इधर 4। और बेटे याद रखो हर दो क्रिटिकल पॉइंट एंटायर नंबर लाइन को 3 इंटरवल में भाग करते हैं। 2 क्रिटिकल पॉइंट एंटायर नंबर लाइन को 3 इंटरवल में भाग करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो इधर 3 इंटरवल है, एक है माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये एक इंटरवल हो गया, 0 टू 4 एक इंटरवल हो गया, 4 से इन्फिनिटी भी एक इंटरवल हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, राइट मोस्ट इंटरवल। राइट मोस्ट मतलब क्या होता है बेटा, सबसे जो लास्ट इंटरवल। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना, राइट मोस्ट, उसमें आपको प्लस मार्क करना है। उसके बाद ऑल्टरनेटिवली माइनस प्लस। अब बोलोगे कि सर मैं इधर प्लस ना लिख के माइनस से शुरू करूं, होगा नहीं होगा, पाप लगेगा बेटे, पाप लगेगा, नरक में जाओगे, आंसर गलत आ जाएगा, 0 मिलेगा एग्जाम में। तो प्लस से शुरू करना है, ये होता है वेभिकर मेथड। गेट माई पॉइंट, प्लस से शुरू करेंगे, प्लस इसको माइनस प्लस ऑल्टरनेटिव। फिर उसके बाद आप अपना लास्ट स्टेप को ऑब्जर्व करो, लास्ट फाइनल स्टेप, इसको लास्ट स्टेप को ऑब्जर्व करो। उसमें जो एक्सप्रेशन जिससे आप क्रिटिकल पॉइंट निकाले वो वाला स्टेप आप देख सकते हो, दे रखा है कि ये एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस, लेस देन 0 मतलब माइनस। यस तो जिधर जिधर बेटे आप प्लस लिखे वो आपका सॉल्यूशन रीजन होगा, शेडेड इन दैट। जिधर जिधर प्लस लिखे हो। अब सवाल आता है 0 एंड 4 का क्या करें। अब देखो बेटे मैं आपको पहले बताता हूँ, यस जो क्रिटिकल पॉइंट के लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाए वो वाला क्रिटिकल पॉइंट तो एक्सेप्टेड नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो तो अनडिफाइंड बना देगा। x का वैल्यू जब 4 बनाते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर x माइनस 4 0 हो जाता है, और ये लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाता है। और अनडिफाइंड नंबर ना किसी से बड़ा होता है ना किसी से छोटा होता है, ना उसका कोई, वो अनडिफाइंड होता है, वो संज्ञा उसका कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए हम 4 को सॉल्यूशन नहीं मान सकते, 4 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 4 में एक क्या बनाएंगे बेटे, होल बना देंगे। यस अब 0 का क्या करें, जरा सोचो बेटे, अगर x का वैल्यू आप 0 डालते हो इधर, तो 0 डिवाइड बाई 0 माइनस 4, ये तो 0 आ जाएगा ना बेटे। और उसने तो दे रखा है कि ग्रेटर देन 0, उसने थोड़ी ना आपको बोला है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उसने बोला है ग्रेटर देन 0। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या दे रखा है बेटे इधर, ये आपको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में इधर जो ऊपर वाला क्रिटिकल पॉइंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो डालते हैं x इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, जबकि हमें ग्रेटर देन 0 दिया है, इसलिए इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो फाइनली हमारा नंबर लाइन कंप्लीट। अब बस हमें इसका सारे सॉल्यूशन लिखना है, लेकिन पहले सॉल्यूशंस तो रिकॉग्नाइज कर लो कि 0 से पीछे जितने सारे रियल नंबर, 4 से आगे जितने सारे रियल नंबर, सब इस इन इक्वेशन, किस इन इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया था, जो क्वेश्चन में जो इन इक्वेशन दिया था, वो क्वेश्चन वाला इन इक्वेशन को 0 से पीछे एंड 4 से आगे वाले सारे रियल नंबर सेटिस्फाई करेंगे। बस 0, 4 उन दोनों के बीच वाले नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो फाइनली हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। और सॉल्यूशन सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें इन इक्वेशन का सारे एलिमेंट भरे हुए हो। अब देखो बेटे इधर हमें 2 इंटरवल मिला है, एक इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जितने सारे रियल नंबर इसका सॉल्यूशन है, 0 को ओपन रखेंगे। दूसरा इंटरवल मिल रहा है 4 से इन्फिनिटी तक जितने सारे रियल नंबर भी उसके सॉल्यूशन। लेकिन आपके एक बैग में 2 बैग आपके पास है, एक बैग में आधा सॉल्यूशन है, दूसरे बैग में बाकी आधा सॉल्यूशन है, लेकिन आपको तो सारे सॉल्यूशन एक बैग में रखना है बेटे। सेट के बैग होता है, तो मतलब आपको क्या करना होता है, दोनों बैग के सारे सॉल्यूशन एक बड़े बैग में डाल देना होता है, मतलब दोनों का यूनियन कर देना होता है, यूनाइट कर दो दोनों को। तो सिंपली जब हम ये दोनों
इंटरवल मतलब दो सेट, दिस इज ए सेट, दिस इज अनदर सेट। तो अगर दो सेट को यूनियन कर देते हैं तो एक बड़ा सा सेट मिल जाता है जिसमें इसके सारे एलिमेंट, इसके भी सारे एलिमेंट आके रह जाते हैं, और जाहिर सी बात है ये सब उसके सोल्यूशन है। तो फाइनली उसका सोल्यूशन सेट, और लिखेंगे x बिलोंग्स टू दिस। x क्या है बेटे? उसका सोल्यूशन। तो मतलब ये जो बड़ा सा सेट के अंदर जितने सारे नंबर हैं वो सब x हैं, मतलब x के जगह वो कोई भी नंबर उनमें से डालो तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो फाइनली दिस इज द आंसर। आई होप यू गॉट इट। अच्छा, दूसरा बात क्या है बेटे कि जो स्टेप्स मैंने अभी लिखवाया, अभी जो स्टेप लिखा तो आपको मैं बोलना चाह रहा था क्या, कि आप क्लास नोट कॉपी में कल मैंने जो लिख के दिया था उसको पूरा लिखना है, जैसे मैं लिखा था वैसे लिखना है, ये वाला पहला वाला। क्योंकि एक ही सवाल ये है, अगर ये इसको आप लिख देते हो क्लास नोट में तो एग्ज़ाम मतलब पूरा 12th तक अगर ये रह जाएगा आपके पास तो आप कभी भूलोगे नहीं। जब आप इसको देख लोगे कि पता चला हाँ सर ये स्टेप करना है, मैं पूरा क्लियरली लिखा हूँ। देखो, मेक द RHS 0, मेक श्योर दैट द कोफिशिएंट, अरे गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. इधर भी देखो कैसे लिखा हूँ, डोंट फॉरगेट टू रिवर्स द इनइक्वालिटी सिंबल एज नेगेटिव नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड, सारे चीज़ें लिखा हूँ। तो इसको आप क्लास नोट में लिखना होगा इसको, ठीक है? आई होप यू गेट इट। तो फाइनली दिस इज द आंसर। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी क्यों ना चेक कर लेते हैं, हाँ टाइम है हमारे पास, अरे अभी भी 7-8 मिनट है, 7-8 मिनट में क्यों ना चेक कर दें। चेक करना नहीं है आपको, यू डोंट हैव टू डू इट इन एग्जाम, टाइम नहीं होगा, अगर टाइम बचेगा तो चेक करोगे, नहीं तो डायरेक्ट करके आगे चलोगे। फिलहाल चेक कर लेते हैं, मजे मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा। अच्छा, 0 से 4 के बीच वाला एक नंबर बताओ। 1, राइट? Sir, 3. ये स्त्री 1 चलो, ये साई 1 लेने से नहीं चलेगा, ओ 1 थोड़ा इजी होता है। Yes, sir. Sir, तो ठीक है, साई का मन दुख हो जाएगा, मैं 3 लेता हूँ। तो No, x की sir, जगह no. 3, अरे सुनो, x की जगह 3 लेते हैं जो कि 0 से 4 के बीच में है। तो अगर 3 लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, 5 × 3 15 प्लस 8 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 लेस देन 2, x की जगह 3 डाले तो ये कितना होगा बेटा, ऊपर कितना 23 डिवाइड बाई 1 इज लेस देन 2, मतलब 23 इज लेस देन 2। आई तो सरासर गलत बात है ना, तो false. गलत बात है ना। Yes, sir. इसका मतलब आप देख सकते हो कि 0 से 4 के बीच में कोई भी रियल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करने वाले। अब 0 करेंगे क्या, अरे 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप चेक कर लो, लेफ्ट पूरा ये चेक कर लो, 0 डाल के चेक कर लो क्या होता है। सपोज हम सॉरी हाँ, सपोज x के जगह आप 0 डाल के दो, क्या होता है, तो क्या हो जाएगा 0 + 8 डिवाइडेड बाई 4 - 0 4, 2 लेस देन 2। भाई फॉल्स है भाई, गलत बात है। 2 कब से लेस देन 2 हो गया, 2 तो इक्वल टू 2 है। अगर लेस देन और इक्वल टू देता तो सही है, राइट? 2 लेस देन और इक्वल टू देता सही Yes, है, sir. तो गलत बात है। तो आप देखें कि 0 भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब 4 डाल के देखो, अभी तो 4 डालोगे तो महापाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे, अरे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। Sir, only. नहीं अनडिफाइंड नहीं होगा, क्या होगा, महापाप होगा। क्या होगा, महापाप। हाँ महापाप। तो बेटे x की जगह 4 डालोगे तो देखो क्या हो गया, 0 हो गया। अभी अनडिफाइंड नंबर 2 से छोटा है, इसका क्या मतलब होता है, जो नंबर अनडिफाइंड है उसका कुछ डेफिनेशन ही नहीं है, वो बोले हो कि आप 2 से छोटा है, वो तो गलत बात है ना बेटे। अच्छा, अब 4 से आगे कोई एक नंबर डाल के देखो जरा, 5 डालो इधर, x की जगह 5 डालो 5 डालो, तो 5 × 5 25 + 8 कितना होता है बेटा, 25 + 8 33 डिवाइड बाई 33 लेस देन 2 4 - 5 कितना होता है बेटे, -1. -1। सही बात है ना, नेगेटिव 33 तो 2 से छोटा ही होगा ना, नेगेटिव नंबर तो Yes, पॉजिटिव में sir. छोटा ही होगा ना, Yes. सही बात है। सर हाँ यस, सर वो थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए सर, वहाँ पर x by 4 - x लेस देन 0 वो स्टेप आया है ना सर। हाँ सर वहाँ से डायरेक्ट ले जाए तो मतलब डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट ले जाए तो, हाँ सर, इधर से डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट ले जाए तो, हाँ सर। अच्छा ठीक है, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, लेकिन मैं बताऊंगा फिलहाल मैं ये मतलब ओझा का सवाल ये है कि सर जो लास्ट वाला स्टेप आपने बोले कि कोफिशिएंट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कीजिए,
अगर हम नहीं करते हैं तो क्या होता है अगर उस स्टेप को इग्नोर करते हैं? तो फिलहाल तो पाप होगा, गलत हो जाएगा, लेकिन अब देख लो क्यों गलत होगा। चलो करके देखते हैं। गेट इट? ओके। यस सर। अब देखो बेटे, मतलब ये रॉन्ग है, रॉन्ग बताता हूँ। तो अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक्स का कोएफिशिएंट को पॉजिटिव नहीं बना के ऐसे, अगर आपको ऐसे बस आप ये निकाल दिए, मतलब क्या क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिए, तो उधर x इज इक्वल टू 0 और इधर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो आपका आएगा x इज इक्वल टू 4, दो क्रिटिकल पॉइंट 0 4। लेकिन देखो होगा क्या, मतलब आप यहाँ तक बस किए हो, इसके आगे ये कुछ नहीं किए हो, ये बोलो राइट। तो नंबर लाइन में बताओ, बनाओ। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, एक जगह 0 एक जगह 4, राइट मोस्ट इंटरवल में प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस। अब जरा माइनस विल बी देखो शेडेड। ये आपका एक्सप्रेशन क्या है, दिस इज लेस देन 0, नेगेटिव वाले को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जबकि 0 से 4 वाले। सर हाँ यस सर 4 या -4 क्या 4 या -4? so 4 minus x is equal to 0 so x is equal to x इक्वल टू हो जाए, x इज इक्वल टू हो जाए, x इज इक्वल टू 4 हो जाए। 4 होगा सर सॉरी सर 4 होगा सर। x को उधर ले जाएंगे ना सर। अरे ओझा क्या बोल रहे हो अभी? Yes, sir. अभी कौन बोल रहा था? अरे हे मैं मोंगू को ओझा बोल सर रहा हूँ। मैं तेरी का, अरे ओझा तेरे को नहीं है, मोंगू को बोल रहा था। ओके चलो ठीक है, हाँ ओके मोंगू ओझा कंफ्यूज हो गया। अच्छा ठीक है, तो देखे बेटा कैसे गलत हुआ। यस सर। हेलो बेटे, यस सर। ओके व्हाट अबाउट द अदर्स? बेटा सुनो, एक बात सुनो। Yes, sir. एक्चुअली यस ओके, लेट मी टेल यू। ओके ठीक है, तो फाइनली यू गॉट इट। हाँ, तो आपको क्या करना है, क्लास नोट में पूरा जैसे हमने पूरा जो लिखा हूँ उसको पूरा उतारना है, राइट? ओके हाँ यस सर। एग्जाम में वो मैं जो लिखा हूँ स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसा नहीं करना है बेटे, जिससे इसको क्या हूँ वैसे करना है, वो तो बस आपके रेफरेंस के लिए, जैसे यहाँ Yes, sir, yes, sir. ओके सो यू टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट्स बी डन विथ यू। टेकन सर। डन? यस सर। ओके यस सर। ओके डन सर। यस सर डन। ओके Yes, sir. अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किधर गया इमेज, किधर गया? हाँ इधर हाँ। और एक क्वेश्चन पकड़ते हैं जिसमें मैं और एक क्वेश्चन अभी पकड़ूंगा जिसमें वो RHS ऑलरेडी 0 दे रखा है, ठीक है? और मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन अपने मन से दूंगा जिसमें मैं अपने मन से कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? फिलहाल ये क्वेश्चन पकड़ते हैं, क्वेश्चन 20। यस सर। 2x minus 3 by 3x minus 7 is greater than 0. 2x minus 3 by 3x minus 7 is greater than 0. 2x minus 3 by 3x minus 7 is greater than 3x 0. minus 7 greater than 0. अब देखो इसमें स्टेप 1 का कोई जरूरत नहीं होगा, इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि RHS ऑलरेडी 0 दे रखा है। अब स्टेप 2 पे आते हैं जिसमें बोलता है कि LH जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखना है। तो जरा आप देख लो, दोनों में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव Is है, ऊपर भी positive. x है। Yes sir. सर पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव। Sir x is equal to 3 by 2 Yes. x is equal to 7 by 2. फिलहाल एक बात सुन लो, रिकॉग्नाइज करना सीखो कि ये क्वेश्चन कैसे एनसीईआरटी से अलग है, डिनोमिनेटर में x है ना। ओके आगे चलते हैं। हाँ तो पॉजिटिव हो गया ऊपर नीचे। अब क्या करेंगे बेटे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, Critical points. तो करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे बेटा। अगर by 2 and 7 हाँ, 3 by 2 7 by 7 by 3। 7 by 3। ओके ठीक। अब बेटे क्या बनाएंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नंबर लाइन बनाएंगे। अब नंबर लाइन में एक छोर में आपको इन्फिनिटी, दूसरे छोर में माइनस इन्फिनिटी लिखना है और बीच में दोनों क्रिटिकल पॉइंट को डालना है। अब देखो बेटा गलती क्या होता है बच्चे, 3 by 2 7 by 3 में कौन बड़ा कौन छोटा गलत कर लेते, कौन आगे कौन पीछे। सर वो डाउट है सर, कौन बड़ा है हाँ यस। अब बेटे मुझे पता नहीं ये सब स्कूल में आपको क्यों नहीं पढ़ाया गया है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप पता कर सकते हो कौन बड़ा कौन छोटा। आपको पता करना है 3 by 2 एंड 7 by 3 में कौन बड़ा कौन छोटा। बेटा अगर 3 by 2 is less. यस 7 by 3 is 7 by 3 is greater. Yes sir. 3 by 2 is Yes sir, less 7 by than 3 is 7 by 2. better। हाँ वेट पहले मेरी बात सुनो। अच्छा आप 3
एक 7/2 into 4. अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम होता या फिर न्यूमरेटर दोनों का सेम होता तो निकालना बड़ा आसान है, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन में आपको क्रॉस कर दो बेटा, 2 जा 7 इज 14, ऊपर लिखो 3 जा 3 इज 9। अब बताओ 14 एंड 9 में बड़ा कौन है छोटा कौन है? So 14 is 14 बड़ा है और 9 छोटा है। 14 is 9. हाँ, तो 7/3 बड़ा होगा। गेट माई पॉइंट? Yes sir. Yes, sir. हाँ, तो एक जगह 3/2 लिखो और उसके बाद 7/3 लिखो, क्योंकि 7/3 बड़ा है, राइट? हाँ, आप इसको डेसिमल करके प्लीज़ बड़ा छोटा मत डिसाइड करना बेटे, टाइम चला जाता है। देखो एग्जाम में हर मिनट हर सेकंड इम्पोर्टेंट है, एक सेकंड भी एग्जाम में बहुत मायने रखता है, तो टाइम कैसे ना जाएगा वैसा सीखो, मेथड सीखो, ट्रिक सीखो। तो ये गया, तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, राइट मोस्ट में प्लस फिर माइनस फिर प्लस देना है, राइट मोस्ट में प्लस होता है। Sides will be said. अब अपना लास्ट स्टेप देखो, लास्ट स्टेप, पूरा लास्ट स्टेप। अच्छा, इसका तो पहला स्टेप ही लास्ट स्टेप है, क्योंकि उसके बाद हमने कुछ किया ही नहीं, यही तो लास्ट स्टेप है। तो बस मतलब इसी स्टेप को देखो, तो ये ग्रेटर देन 0 दे रखा है, और ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. जिधर जिधर प्लस लिखे हो उधर उधर सेट कर दो। अब बेटे देखो, Sir, whole on 3/2 and हाँ, whole on 7/2. अब देखो बेटे x का वैल्यू अगर 7/3 हुआ तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और Undefined. महापाप हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये हम होल कर देंगे इधर, ठीक है? ओके, इधर में होल किया, If 3/2 then 0. और x इक्वल टू 3/2 होने से 0 हो जाएगा, तो इधर भी ये होल कर देंगे, Yes, क्योंकि sir. उसने ग्रेटर देन 0 0 is दे not greater than 0. Yes हाँ, sir. तो प्रैक्टिस करने के बाद अभी डायरेक्ट लिख लोगे -∞ टू 3/2, अरे ओपन रहेगा यूनियन, ये ओपन 7/3 टू इन्फिनिटी। अरे गेट इट? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन 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 डन। Done sir. Yes, sir. Done sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब एक सवाल मैं मन से देता हूँ, ठीक है? सवाल है -x + 3 डिवाइड बाय -x + 5 या फिर -5 व्हाटएवर इज लेस देन और इक्वल टू 0 हमें दे रखा है। अब इसको सॉल्व करना, तो देखो कोई कुछ मत बोलो, पहले सुनो। फर्स्ट स्टेप तो इग्नोर होगा क्योंकि RHS ऑलरेडी 0 है। अच्छा, पहले तो ये NCERT से अलग सवाल पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर में x है, राइट? सबको दिख रहा है डिनोमिनेटर में x है। Yes sir. अच्छा, RHS में ऑलरेडी 0 है तो इग्नोर करो, RHS को तो 0 और नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी 0 है। नेक्स्ट स्टेप में आता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में x का कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना। अगर पॉजिटिव ऑलरेडी है तो ठीक है, अगर दोनों अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, दोनों में से कोई एक भी अगर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना। अब यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों में x का कोफिशिएंट नेगेटिव है। अब देखो बेटे, तो दोनों में x का कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना, तो मैंने बोला था ऊपर माइनस कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, नीचे भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अरे गेडी, कुछ चेंज नहीं किया इसमें से, बस माइनस Yes, कॉमन sir. है, इसमें माइनस Sir, सर नीचे plus plus 5 होगा 5. sir. X So plus 5. plus 5. Oh, X sorry, plus sorry. 5. Sir, x plus 5. हाँ, सॉरी, यस सर। अब देखो बेटे, हम इसके पहले जो सवाल कर रहे थे माइनस से छुटकारा पाने के लिए दोनों साइड में -1 मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो करना ही नहीं पड़ेगा, ये दोनों एक दूसरे को खात्मा कर देंगे बेटे। जैसे Yes, वो, sir. अरे जैसे होते हैं ना, एक ऐसे मूवी में देखते हो ना बेटे, एक इलाके में मतलब 2 गैंगस्टर एक दूसरे को मार देते हैं बेटे, उसी तरह ये दोनों माइनस एक दूसरे को खत्मा कर दे रहे हैं, हमें और कुछ नहीं, इनके बारे में हमें सोचना ही नहीं है। गेट इट? तो कुछ माइनस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। अरे गेट इट और नॉट? Yes, sir. -3 Yes sir. Yes, sir. Equal 3 and minus बस, बोले तो कर बस। critical. अब So पूरा minus should be 6. यस, अब फाइनलाइज हो गया है बात। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कोई गलत हो गया क्या? No sir. No, sir. No sir. न्यूमरेटर No, डिनोमिनेटर sir. दोनों को 0 के साथ इक्वेट करो तो x इज इक्वल टू 3, इधर आता है x इज इक्वल टू -5। सो दीज आर द -5. 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट? Yes sir. हाँ, Yes, sir. तो बेटा Yes, क्या sir. ओके, तो बेटा क्या करना है Minus will be बेटे? shaded, I will be whole. हाँ, Yes sir. yes. Minus will be whole and 3 will be whole. हाँ, तो बेटे एक जगह -5 जो कि पीछे आता है, फिर उसके बाद 3, दोनों बेटे। अच्छा, जो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमारा अनडिफाइंड होगा उसको तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। x इज इक्वल टू -5 हो तो 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा।
Yes, sir. तो Yes, इधर sir. होल अगर x इज इक्वल टू 3 हुआ तो ये satisfied. ये That जीरो होगा should, राइट। Satisfied. that should be said. यस और ये दे रखा है ना लेस Satisfied. देन और इक्वल टू जीरो, चॉइस दे रखा है बेटे, चॉइस दिया है कि लेस देन और इक्वल टू जीरो, इक्वल हो रहा है बस, तो फिर सही बात है। Yes, sir. तो 3 इसका सॉल्यूशन होगा, 3 इसको सेटिस्फाई जरूर करेगा, तो दैट कैन बी ओके। अच्छा मैंने पहले ये कर दिया, चलो एक ही बात है, फिर पहले इंटरवल, अरे एक ही बात है, पहले प्लस करके सेटेड करके होल बनाओ या फिर पहले बना के भी कर सकते हो, एक ही बात हुआ ना, सेम चीज़ है ना। हाँ Yes, sir. Yes. तो Yes, sir. हाँ तो पहले प्लस माइनस प्लस, Minus side should be. यस अब देखो बेटे उसने लेस देन जीरो दे रखा है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, तो माइनस जहाँ पर बनाए हो लिखे हो उधर सेटेड कर दो, तो इसका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -5 ओपन ब्रैकेट कॉमा 3 Three क्लोज close. ब्रैकेट। Close bracket. अब आप घर में भी चेक कर सकते हो कि 3 से बड़ा कोई रियल नंबर इधर अगर डालोगे तो आप फंस जाओगे, ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। चेक करो 3 से बड़ा एक रियल नंबर डाल के देखो ना जरा बेटे, 4 डाल के देखो, 4 डाल के देखो, -4 + 3 बाई -4 -5 लेस देन और इक्वल टू 0, -4 प्लस से कितना होता है -1 डिवाइडेड -9, -1 by -9. 1/9 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये तो फॉल्स है भाई, सरासर गलत बात है। Yes, sir. ना तो Yes, 1 sir, false. ना तो 1/9 लेस देन 0 है, ना तो उसके साथ इक्वल है, तो इसका मतलब देख लो 3 से बड़ा। इसी तरह आप चेक कर सकते हो बाकी भी, ठीक है। तो चेक नहीं करना है आपको, एग्जाम में चेक नहीं करना है, बस आपको डायरेक्ट लिखना है, डोंट चेक। अगर आप समझ गए हो तो नो नीड टू चेक, ओके। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा तो अगर बेटे ये समझ गए बेटे, तो डोमेन रेंज जब मैं रिलेशन फंक्शन में पढ़ाऊंगा तो बड़े बड़े धड़ा आप करते जाओगे, कुछ उसका नहीं लगेगा आपको, डिफिकल्टी नहीं लगेगा, और बड़े आराम से उसको समझोगे, कुछ नहीं है उसमें, बस एक गेम बेटा, गेम। अरे गेम समझ ना, चेस कैरम बिल्कुल उसी तरह गेम है। क्या है, कुछ रूल्स याद रखना है, जैसे आप चेस में याद रखते हो ना कि घोड़े को ऐसे चलाना होता है, बोट Yes, को ऐसे sir. चलाना होता है, Yes, sir. सोल्जर को ऐसे, वैसे Yes, तो sir. है कि इस यहाँ पर ये करना होता है, यहाँ पर ये करना होता है, वही तो रूल्स रेगुलेशन से मानते चलना। अब आप बोलोगे सर हमें रूल्स हम मानेंगे नहीं, तो फंस जाओगे, गलत हो जाएगा, रूल याद नहीं रखेंगे तो परेशान हो, सर प्रॉब्लम हो पर जाएगी। सर हाँ फंक्शन में सर जो ग्राफ है वो हाँ एक्सट्रीमली इजी, एक्सट्रीम नहीं, आपका तो एक तो आपका ग्राफ के सिलेबस में नहीं है, ग्राफ आपका जो मतलब समझने के लिए बस बेसिक फंक्शंस का ग्राफ है, लेकिन ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है, वो एंट्रेंस के लिए। लेकिन मैं आपको कोई ना कोई इवनिंग क्लास में ग्राफ कुछ बताया करूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। फिलहाल मैं ग्राफ पे मैं स्ट्रेस देता हूँ, मैं स्ट्रेस दूंगा ग्राफ पे, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन एग्जाम में ग्राफ से कुछ नहीं आएगा फंक्शन का, बस डोमेन रेंज वगैरह वगैरह तो ईजी चीज़ें हैं, 11th में ईजी चीज़ें। ओके टेक द स्क्रीनशॉट, डन, Yes, sir. Done. Yes, टेक sir. इट, यस सर डन बस Yes, sir. Yes, sir. बस Yes, sir. बस। Done. हाँ तो बेटा अब बस यस अब खत्म, अब क्लास खत्म होने वाला है, बस लास्ट हम RS अग्रवाल में कैसे किया है वो देख लेते हैं, ताकि आपको दोनों मेथड पता चले, और पता चले क्यों RS अग्रवाल मेथड में करना मना है, क्योंकि लेंदी क्यों होता है, लेंदी मेथड हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज आपको दे रहा हूँ x - 3 / x - 1 इज लेस दैन 0, तो इसको मैं पहले RDSonval मेथड में करूँगा, फिर RS अग्रवाल मेथड में करूँगा। फिलहाल ऊपर अभी तो RHS ऑलरेडी 0 है, ऊपर नीचे इसका कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, सब ठीक ठाक है, बस क्रिटिकल पॉइंट निकालना, ऊपर और नीचे को 0 के साथ इक्वेट करके x का वैल्यू निकालना है। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आगे 1 3 नंबर लाइन बनाएंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, बेटा इधर 1 इधर 3, समझ रहे हो ना, प्लस माइनस प्लस, बेटे उसने लेस देन 0 लास्ट स्टेप। बेटे याद रखो एक चीज़ गलत होता था, हो जाता है आपसे, क्या होता है कि अगर बीच में कहीं पर ग्रेटर देन दे रखा है उसको लेके चले जाते हो, नहीं लास्ट जहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो सबसे लास्ट स्टेप में देखो लेस देन ग्रेटर देन 0 देखा है, लेस देन 0, हाँ तो माइनस वाले को सिलेक्ट करना। अच्छा 1 तो नहीं होगा क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा, 3 भी नहीं होगा क्योंकि 0 हो जाएगा, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा 1 2 3 दोनों ओपन 1, ब्रैकेट, 3. Yes, sir. हाँ दोनों ओपन ब्रैकेट। अब देखो बेटे बात ये होता है कि ये मेथड सबसे इजी होता है, कितना जल्दी हो गया, कितना तुरंत हो गया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब मैं RS अग्रवाल मेथड आपको बताता हूँ और देखा होगा कितना लेंदी लिखना होता है, सो डोंट यू विल नॉट डू इट देन दैट मेथड, यू विल डू इट इन RDSonval मेथड। अच्छा तो फिलहाल आगे चलते हैं, इसको मैं RS अग्रवाल मेथड में दिखाता हूँ। अच्छा सवाल हमारा क्या था, x - 3 / x - 1 इज लेस देन 0, राइट, x - 3 /
एक्स माइनस व्हाट 1, भाई देखो एक्स माइनस 1 तो हाँ, हेलो Yes, sir. हाँ, Yes, sir. बस Yes, sir. बस अब आते हैं आर एस अग्रवाल मेथड में, जो कि लेंदी है। लेकिन अच्छा लेंदी है इसका मतलब ये थोड़ी ना हम उसको इग्नोर कर देंगे, जानेंगे नहीं। अरे भाई लेंदी है फिर भी जानना sir. पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में इसी से ही वो डिराइव हुआ है वो मेथड। ये जो शॉर्टकट है ना, ये लॉन्ग कट से शॉर्टकट आता है। शॉर्टकट कहीं पैदा नहीं होता है शुरुआत से, लॉन्ग कट पता होता है, उससे शॉर्टकट निकलता है ना। हाँ, तो आर एस अग्रवाल मेथड क्या होता है देखो बेटे। जाहिर सी बात है, एक फ्रैक्शन लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है जो कि बोल रहा है कि नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो। लेफ्ट वाला फ्रैक्शन इज लेस देन जीरो मतलब लेफ्ट वाला फ्रैक्शन इज नेगेटिव, दिस थिंग इज नेगेटिव। अभी आपको पता है कि कोई भी फ्रैक्शन तभी नेगेटिव होगा, सपोज ए बाई बी इज ए फ्रैक्शन एंड इट इज लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। ये तभी संभव है अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का साइन अपोजिट हो। Yes, sir. When one of them is negative. मतलब या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, या फिर न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव। अगर दोनों Yes. नेगेटिव या फिर दोनों पॉजिटिव हो गए तो ए बाई बी पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। तो ए बाई बी को नेगेटिव होने के लिए ए बी विल हैव द अपोजिट साइन, राइट? कितनों को sir. नहीं समझ में आई है? Sir, understood. ओके Yes, sir. Understood. तो इसका मतलब अगर ये दोनों का मतलब फ्रैक्शन अगर लेस देन जीरो है, इसका मतलब यहाँ पर देखो क्या होता है। मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूँ इस साइड को, ये समझ गए तो बेटे? अच्छा मैं छोटा Yes, sir. हैंडराइटिंग में लिखता हूँ। यस सर। ओके देखो बेटे, इधर क्या होता है, दो केसेस आते हैं, दो केसेस आते हैं, दो केस आते हैं। क्या है कि ये फ्रैक्शन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है दो सिचुएशन हुआ होगा, या तो x माइनस 3 इज पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो एंड याद रखो एंड x माइनस 1 इज नेगेटिव मतलब ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये सिचुएशन हुआ होगा। और x माइनस 3 इज नेगेटिव एंड x माइनस 1 इज पॉजिटिव। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव हुआ होगा तो नीचे वाला नेगेटिव हुआ होगा, और ऊपर वाला अगर नेगेटिव हुआ होगा तो नीचे वाला पॉजिटिव हुआ होगा। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? Yes, sir. तो ये दो केसेस हैं, केस 1 केस 2, और दोनों सिचुएशन में हमारे इनइक्वेशन सेटिस्फाई होता है, राइट? दोनों केस में इनइक्वेशन सेटिस्फाई होगा। अगर ऐसा हुआ तो यस दिस इज ये लेस देन जीरो होगा, अगर ऐसा भी हुआ यस दिस इज लेस देन जीरो होगा। मेरा बात समझ रहे हो बेटे? Yes, sir. तो Yes, sir. तो इसका मतलब तो इसका मतलब ये जो इनइक्वेशन जो कि एक सिस्टम है, दो डिफरेंट इनइक्वेशन बीच में एंड लगाए, एंड मतलब इसका भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, कॉमन सॉल्यूशन इसका। एंड का मतलब होता है दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, मतलब ऐसा x जो कि इसको भी सेटिस्फाई करे इसको भी सेटिस्फाई करे, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। फिर इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन मतलब केस 1 के सॉल्यूशन निकलेंगे, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन मतलब केस 2 के सॉल्यूशन निकलेंगे। लेकिन केस 1 केस 2 दोनों सिचुएशन में इनइक्वेशन सेटिस्फाई होते हैं, तो केस 1 में जो सॉल्यूशन निकले वो भी उसको सेटिस्फाई करेंगे, केस 2 वाले सॉल्यूशन भी सेटिस्फाई करेंगे। तो फाइनली हम केस 1 केस 2 दोनों के सॉल्यूशन सेट को यूनियन कर देंगे। मेरा बात समझ रहे हो? क्या कर देंगे बेटे? यूनियन। यस सर। और दूसरा बात क्या है बेटे? और का मतलब तो यूनियन ही होता है ना, राइट? Yes, sir. हाँ यस सर। बस, तो पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। बट x माइनस 3 इज ग्रेटर देन जीरो मतलब x इज ग्रेटर देन 3 एंड x माइनस 1 इज लेस देन जीरो मतलब x इज लेस देन 1। अब ये कैसे संभव है भाई? x 1 से छोटा है एंड x 3 से बड़ा है, नॉट पॉसिबल, राइट? So x belongs to 5. Yes, sir. Right? Impossible because it's impossible. मतलब ये केस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, केस 1 का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसका क्या मतलब होता है कि ऐसा कोई भी x नहीं है जिसके लिए न्यूमरेटर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर नेगेटिव है। तो ये केस 1 को इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। चलो भाड़ में जाए, बस केस 2 का सॉल्यूशन निकालना। तो केस 2 को अगर सॉल्व करते तो x इज लेस देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन 1।
तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 लेस देन x लेस देन 3। अरे गेट इट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. मतलब 1 से 3 के बीच में सारे रियल नंबर इसका सॉल्यूशन है, तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1 2 3 ओपन ब्रैकेट। 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है, 3 भी नहीं है, क्योंकि ये लेस देन दे रखा है, इक्वल नहीं दिया है, बस काम तो कर। तो फाइनली हम क्या करेंगे, केस 1 के सारे सॉल्यूशन उसको सेटिस्फाई करेंगे, केस 2 के भी सारे सॉल्यूशन उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो एक बड़ा सा सेट में ये दोनों केसों का सेट को डाल देते हैं। तो क्या कर देते हैं, दोनों को यूनियन कर देते हैं, मतलब केस 1 का सेट यूनियन केस 2 का सेट। अभी के और मतलब यूनियन है तो पता ही होगा, तो 5 के साथ यूनियन करोगे तो वही ये होगा, तो इसको इग्नोर Yes, करना है sir. बस इधर। बस आंसर क्या होगा फाइनली, अगर x का वैल्यू 1 से 3 के बीच में रहा तो x माइनस 3 नेगेटिव होगा एंड x माइनस 1 पॉजिटिव होगा। और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए ये कैसे उसका सॉल्यूशन निकला। Yes, sir. हाँ Yes, sir. तो बट RS अग्रवाल मेथड इज लेंदी मेथड, सो विल नॉट डू इट Sir, इन दिस। this is More not step to lengthy. do. हाँ व्हाट दिस इज, Not lengthy. no, a bit lengthy if you compare it to it, in fact no, a lot lengthy। अगर इसको देखो कितना स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 नंबर लाइन, बस इधर देखो वर्ड लिखना पड़ रहा है, इधर सोचना पड़ रहा है, Yes, sir. इधर Yes. इधर बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। हाँ 3 से बड़ा 1 से छोटा, इधर टाइम जाएगा थोड़ा सोचने में 2-3 सेकेंड, इम्पॉसिबल। फिर इधर फिर थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो RS अग्रवाल मेथड में नहीं Yes, sir. करना है, राइट। तो मैं आपको बताते जाऊंगा। sir. Yes. ओके, तो मैं आपको बताते जाऊंगा बेटे इंटर 11th में कि कौन सा जगह RS अग्रवाल मेथड में नहीं करना है, कौन सा जगह दूसरे मेथड में करना है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। फिलहाल मैं जो मैं बुक्स, मतलब देखो बेटे ऐसा नहीं कि मैं आपको पूरा साल भर RS अग्रवाल के सारे मेथड में करवाऊंगा, नहीं। कोई हो सकता है कहीं RS अग्रवाल थोड़ा डिफिकल्ट वे में क्या होगा, तो मैं जो आसान मेथड है जो बुक में होगा या फिर जो मैं आसान मेथड में खुद बताऊंगा आपको उसमें करना है। तो RS अग्रवाल में ये इनको जैसे सॉल्व किया है आप नहीं करना है, RD शर्मा की तरह करना है। लेकिन हाँ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप समझने के लिए सारे सॉल्यूशन RS अग्रवाल से पढ़ सकते हो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या RS अग्रवाल ने किया है। आई होप यू गेट इट। Yes, sir. हाँ Yes. यस, Yes, sir. हाँ यस बताओ। सर आप जब प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन दिए थे उसमें लिखा गया था 2 मार्क ये क्वेश्चन को। हाँ ये तो 2 मार्क का, यस ये देखो ये 2 मार्क का सवाल एक्चुअली है, बस इतना ही करना है। लेकिन इसको करते हो तो ये 2 मार्क का लगता है क्या, तो 6 मार्क का लगता है, तो नहीं करना है। Yes, sir. हाँ दिस इज द प्रेफर्ड मेथड, ओके दिस इज द प्रेफर्ड मेथड। बेटा अभी मेरा 12th का क्लास होगा, सो यू टेक द स्क्रीनशॉट, ओके 1 सेकेंड।